हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 7 प्रोज से वर्जीनिया वुल्फ के फेमस वर्क प्रोफेशंस फॉर वुमेन से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर को लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी में एक आसान भाषा में समझते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, डिस्कस वर्जीनिया वुल्फ एज ए नॉवेलिस्ट, यानी एक उपन्यासकार के रूप में वर्जीनिया वुल्फ का वर्णन करिए। एक क्वेश्चन और दिया है, उसको भी रीड करते हैं। डिस्कस वर्जीनिया वुल्फ एक्सपीरियंस एज ए राइटर, एक राइटर के रूप में वर्जीनिया वुल्फ के एक्सपीरियंस मतलब अनुभव को बताइए। लेट्स सी द आंसर। वर्जीनिया वुल्फ was a great novelist of the modern period. वर्जीनिया वुल्फ आधुनिक समय की महान उपन्यासकार थीं। She belongs to the school of stream of consciousness novelist. वह स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस उपन्यासकारों के स्कूल से संबंधित है। She is one of those great English novelists of 20th century. वो 20वीं शताब्दी के उन महान इंग्लिश उपन्यासकारों में से एक है। Who had courage to break free from the tradition, जिनमें परंपराओं से मुक्त होने का करेज था, साहस था। एंड देन टू गिव अ न्यू डायरेक्शन, और तब वर्जीनिया वुल्फ ने एक नया डायरेक्शन दिया, यानी एक नई दिशा दिखाई। ए न्यू फॉर्म, एक नया रूप दिया। एंड ए न्यू स्पिरिचुअल अवेयरनेस, और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करी टू द इंग्लिश नॉवेल, इंग्लिश नॉवेल को। सी बिगेन राइटिंग इन द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन ऑफ द नॉवेल, उन्होंने उपन्यास की स्थापित परंपरा में लिखना शुरू किया। हर फर्स्ट 2 नॉवेल्स, उनके 2 पहले जो उपन्यास हैं उनका नाम है द वॉयज आउट एंड नाइट एंड डे, आर लार्जली ट्रेडिशनल। लार्जली ट्रेडिशनल थे, यानी काफ़ी हद तक पारंपरिक थे। बट सून रियलाइज्ड द इनएडिकेसी ऑफ ट्रेडिशनल नॉवेल, लेकिन जल्द ही उन्होंने उपन्यास की इनएडिकेसी मतलब अपर्याप्तता का एहसास हुआ। एंड एडॉप्टेड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, और उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को अपनाया। मिसेज वुल्फ रिप्रेजेंट्स द पोइटिसेशन एंड म्यूजिकलाइजेशन ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। मिसेज वुल्फ अंग्रेजी उपन्यास के काव्यीकरण और संगीतीकरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। हर लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, उनकी जो भाषा है वो पोइट्री की भाषा है। हर प्रोज स्टाइल, और उनकी जो गद्य शैली है, हैज़ द रिदम ऑफ पोइट्री, वो कविता की लय है। सी वॉज ए वोमेन, वो एक महिला थी। एंड इन हर नॉवेल्स, और अपने उपन्यासों में, सी गिव्स अ वोमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने महिलाओं के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। हर नॉवेल्स डील विद द प्रॉब्लम ऑफ द लवलीनेस एंड लव, उनके उपन्यास लवलीनेस यानी सुंदरता और लव यानी प्रेम की समस्या से निपटते हैं। विच सो हॉन्टेड हर, जिसने उसे बहुत परेशान किया। हॉन्टेड का मतलब परेशान करना। सी इज ऑल्सो नोन फॉर हर एसेज, वर्जीनिया वुल्फ अपने उपन्यासों के लिए जानी जाती हैं। इंक्लूडिंग, कौन से उपन्यास? ए रूम ऑफ वंस ओन, इन विच सी रोड द मच कोटेड डिक्टम, जिसमें बहु उद्धृत
उक्ति है। क्या युक्ति है, क्या उक्ति है? ए वुमेन मस्ट हैव मनी, एक महिला के पास पैसा होना चाहिए, एंड अ रूम ऑफ हर ओन, और उसके स्वयं का कमरा होना चाहिए, इफ सी इज राइट टू फिक्शन, यदि वो फिक्शन को लिखना चाहती है। तो दोस्तों, ये था प्रोफेशंस फॉर वुमेन से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।